तो समाजवादी का काम ही जो है गुंडा और माफियाओं को पालना है। बिल्कुल, ये जो मोइन खान के ऊपर वहाँ के जो सांसद साहब हैं जो है वो उनका पूरे हाथ है, उनको चुप ही रहना पड़ेगा क्योंकि 12 साल की बच्ची, अब देखिए उनपे जो अब जो एक्ट के थ्रू धाराएं लगी ना, तो उन्हें पता चलने वाला है कि कैसे मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना करने का क्या अंजाम होता है। स्वागत है हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त अयोध्या का जो विवाद है रेप का, 12 साल की बच्ची का, वो सुर्खियों में है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मोइन खान ने 12 साल की बच्ची का रेप कर दिया और थाना उनके घर में हुआ करता था, उसको ये भी कहा कि तेरा वीडियो बना लिया है, उसको टॉर्चर किया। लेकिन ये मामला जब खुलकर सामने आया, जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, आखिर क्या समाजवादी पार्टी के नेता अयोध्या की ये सीट जीतकर इतने पागल हो गए हैं कि उन्हें बच्चे और गलत सही का फर्क मालूम नहीं होता। अगर यही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाती है, अगले शायद मुख्यमंत्री बच जाती है, तो सोचिए क्या हाल होगा। यह भी कहा जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम का एंगल है, वो लड़की हिंदू थी इसलिए जानबूझकर उसके साथ ये दुष्कर्म किया गया। 48 घंटे तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन देश की जनता इसको लेकर क्या सोचती, क्योंकि अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, जो माता सीता की नगरी है, उस पर एक कलंक और ये कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एएस रावत है। एएस रावत? हाँ जी। एएस रावत जी, ये जो 12 साल की बच्ची का रेप हुआ है समाजवादी पार्टी नेता मोइन खान के द्वारा, कैसे देखती है जनता इसको? अयोध्या के अंदर जो आपके भगवान की पावन नगरी है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता था, वहां देखिए समाजवादी पार्टी का आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो यही दिखाई देगा, वो गुंडा और माफियाओं को ही पालती है। और आप देखिए गुंडा माफियाओं ने ही राज करा है। देखिए आज क्या होता था उनके यहाँ, अगर उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री ये रही है, कभी मायावती आती थी तो मायावती के गुंडे पनपने लग जाते थे, और समाजवादी आती थी तो समाजवादी के यादव गुंडे पनपने लग जाते थे। तो आप ये देखिए ना, ये समाजवादी का नाम ही गुंडा शासन है। देखिए इन्होंने गुंडागर्दी करनी है। आप देखिए जब ये इनके सांसद आए चुन करके, तो मेरठ में सरेआम एक मुसलमान के द्वारा एक हिंदू को टारगेट उसके परिवार के सामने गोली मार दी गई। कनपट्टी में स्विमिंग पूल में सीधा उसकी कनपट्टी में रिवॉल्वर रख करके गोली मार दी गई उनके परिवार के बच्चों के सामने। तो समाजवादी का काम ही जो है गुंडा और माफियाओं को पालना है। गुंडा और माफिया को पाल, ये गुंडा और माफिया फिर से पल रहे हैं क्या? जो एक कांड हुआ है छोटा मोटा केस समझ रहे हैं क्या आप? देखिए 12 साल की बच्ची के साथ, और वहाँ का जो नेता है, जहाँ के एमपी वहाँ के जो हैं, वो उनका हाथ है उसके कंधे पर। बिल्कुल, ये जो मोइन खान के ऊपर वहाँ के जो सांसद साहब हैं, अयोध्या के जो सांसद हैं, फैजाबाद के बोलना चाहिए, अयोध्या तो नहीं, फैजाबाद के सांसद जो हैं, वो उनका पूरा हाथ है, वो उनके साथ हमेशा आपको खड़े मिलेंगे। तो ये लोग जो है, इन लोगों ने एक गैंग बना रखा है पूरा, और ये खाली क्या है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मतलब अखिलेश साहब को बोला जाए तो वो अपने जनेऊ दिखाने, राहुल गांधी की तरह जनेऊ दिखाना शुरू कर देंगे। तो चुप है इस पर? हाँ चुप ही साथ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे कि उनको के नेता ने कानून व्यवस्था को तोड़ दिया। देखिए उनको चुप ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 12 साल की बच्ची, आप देखिए उनपे जब अब जो एक्ट के थ्रू धाराएं लगेंगी ना, तो उन्हें पता चलने वाला है कि कैसे आप मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना करने का क्या अंजाम होता है। अभी देख लीजिए योगी जी ने गोमती नदी वाला कर दिया। गोमती में जो कांड है लखनऊ में, उसकी पूरी आपके डीसीपी, एडीसीपी और एसएचओ और वो जो पूरी टीम थी ना, सबको सस्पेंड कर दिया। तो योगी जी के राज में अगर कोई भी गलत करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा उसको। योगी के राज में कोई भी गलत करता है छोड़ा नहीं जाएगा। एनकाउंटर की मांग हो रही है उनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अगर उनके ऊपर कुछ भी इस तरह का फैसला होता है ना, तो इनकाउंटर पक्का निश्चित है। अगर वो कानून के दायरे में अगर ठीक ठाक उसका वो करते हैं और मानते हैं, नहीं तो इनकाउंटर है। अयोध्या का कांड सुना आपने? जी, क्या अयोध्या का कांड नहीं सुना? बताइए। 12 साल की बच्ची का रेप कर दिया समाजवादी पार्टी के नेता ने। आपका क्या नाम है?
भाई साहब ऐसे लोगों से मत बुलवाया करो जिन्हें देश में सारे बातें पता रहती है, लेकिन एक 12 साल की बच्ची के साथ 2 महीने तक बलात्कार होता है। कल का न्यूज आया, इनको अभी तक पता नहीं है। पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये विपक्ष के नेता। नाम है आपका? सुनील साहू। हिंदू है इसलिए नहीं पता है, तो इनको मतलब नहीं है, तो इनसे बुलवा क्यों रहे हैं? जब अगर इनको मतलब होता इनके घर में भी बेटी बहन। अरे भैया यहाँ बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ से चुपचाप माइक उठाओ, अयोध्या चलो और जाके योगी जी से कहो कि उसको उसके गली के सिग्नल पे टांग दे। नहीं ये हुआ क्यों? कह रहे समाजवादी पार्टी अगर प्रदेश में जीत गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो इससे बुरा हाल हो जाएगा। अरे भैया बुरा हमने देखा है, 12 से 17 का हमने कार्यकाल इनका देखा है। किस हिसाब से कॉलेजों के बाहर शाम को 4 बजे गाड़ियां लगती थी और पहचान की जाती थी कि आज इस बहन को उठाना है और कल उस बहन को उठाना है, कल उस बहन को उठाना है। जी जी क्या आप 1 मिनट लीजिए। ये सत्य कहाँ तक टाला जाए, ये रोग कहाँ तक पाला जाए? 12 साल के बच्चियों के रेपिस्टों को बीच चौराहे पे क्यों नहीं टांगा जाए? टांगा जाए, बीच चौराहे पे टांग दिया जाए। बिल्कुल टांगना चाहिए। देखिए होता क्या है, वो भी पीडीए का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। और पीडीए कहाँ है? वो पीडीए ये तो दलित की लड़की थी ना, तो कहाँ गया वो? खाली वोट के लिए आपने पीडीए पीडीए करते रहते हो, उसके बाद भूल जाते हो पीडीए को। तो कहने का मतलब क्या है, इनके 2 मुखटे हैं, कहने के अलग हैं और खाने के। इनके दांत जो हैं 2 तरह के दांत हैं, दिखाने के अलग दांत हैं और खाने के अलग दांत हैं। तो ये लोग जो है इनकी बातों का विश्वास नहीं करा जा सकता। इन्होंने इसी तरह का बहला और फुसला करके देश को गुमराह करके यूपी में सीटें लिया है। राहुल गांधी क्या करते थे? संविधान की कॉपियां लेकर के संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। संसद क्या है, 8500 का ड्रामा दिखा दिया, 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। कहां गया वो 1 लाख रुपए? तो कहने का मतलब है इन सब लोगों का काम है देश को आगे बढ़ाना नहीं है, देश का विकास करने से इनको कोई मतलब नहीं है। ये देश की गति को कैसे रोका जाए, उसको कैसे अड़चने पैदा करी जाए, ये उस हिसाब से काम करते। सांसद तो जय श्री राम कहने से भी डरते हैं। कहाँ बोलेंगे? जय श्री राम बोलने से इनका वोट बैंक भी चला जाएगा। आप ये देखिए ना, जय श्री राम बोलते इनका वोट बैंक चला जाएगा, टोपी वाले इनसे नाराज हो जाएंगे। तो अब वो टोपी वालों को मनाना तो है, तो इधर हनुमान जी का गधा पकड़ लेंगे, उधर टोपी पहन लेंगे। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ये गैंगरेप भी हिंदू लड़की के साथ क्यों हुआ? मोइन खान मुस्लिम लड़की, हिंदू जानबूझ के कर किया गया है क्या? ये सर हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है और ये लव जिहाद पे, अब लव जिहाद पर योगी जी ने फैसला लिया है कि उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो ये देखिए ऐसे ऐसे कानून बनने चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था बहुत लचीली है और कानून व्यवस्था को बदलना चाहिए कि जो भी इस तरह के लोगों का सहयोग और साथ देता है उन लोगों को भी अंदर करना चाहिए। और लव जिहाद तो हमारे देश के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, जिहाद खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाना। नेताओं का क्या करें? अब तो समाजवादी के विधायक एमपी कई जगह हैं। हाँ देखिए, अगर जो भी नेता गलत चाहे उसके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए और उसको भी अंदर करो। देखिए थोड़ी सीटें आई नहीं है, 58 दिन हुए नहीं है और देखिए फिर से शुरू हो गए ये लोग। अरे सर वो अपना रंग तो दिखाएगा ना, गिरगिट अपना रंग दिखाती है ना, तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं और ये रंग बदलते रहेंगे। पर हिंदुस्तान की जनता को सचेत होना चाहिए, ये गिरगिटों से सावधान रहना चाहिए। ये केजरीवाल साहब थे, वो भी गिरगिट की तरह। अयोध्या पे कलंक है क्या? कलंक है सर, कलंक है। अगर इस तरह से देश को गुमराह करेंगे, भटकाएंगे तो देश कहाँ जाएगा हमारा। 12 साल की बच्ची का रेप हुआ अयोध्या में, जहाँ माता सीता की पूजा होती थी, कलंक है अयोध्या में। बिल्कुल कलंक है अयोध्या पे। अयोध्यावासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अयोध्या और जिता लीजिए साइकिल को। मैं अयोध्यावासी से यही अपील करना चाहूंगा कि उन्हें जब भी वोट डालें तो सोच समझ के डालें। हम किस आदमी को उस गद्दी पे बैठा रहे हैं और उस गद्दी पे बैठने वाला आदमी क्या उसका अपने संसदीय क्षेत्र का भला करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए ये था लोगों का कहना कि वोट तो दे दिया पर उस वोट ने अयोध्या की चोट भी दी। क्या आखिर समाजवादी पार्टी के नेता अब भले ही सीटें कम आई हैं, नहीं जीत पाई हैं, क्या निडर हो गए हैं? क्या फिर से वही चीजें शुरू कर देंगे? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा हिंदुस्तान को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।